नमस्कार, स्वागत है आपका सोनल कंप्यूटर्स में। और बीपीएससी टीआरई 3.0 में जितने भी पास एस्पायरेंट हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं जो कि भविष्य में बिहार के स्कूलों में शिक्षक बनने वाले हैं, उनको हमारे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आपका रिजल्ट प्रकाशित हो चुका है, सभी लोग खुशी मना रहे हैं। लेकिन आज मैं इस वीडियो में इसके बाद का जो प्रोसेस है, मतलब जिसको कि आप आम भाषा में डीवी बोलते हैं या काउंसलिंग बोलते हैं, या उसको जो है अपनी भाषा में कागजातों की जांच बोलते हैं, तो आज उसी सिलसिले में हम बात करेंगे इस वीडियो में कि इसके बाद जब आपका ये रिज़ल्ट आउट हो गया है, इसके बाद आपको क्या करना होगा जिससे कि आपको डीवी में यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में परेशानी न उठानी पड़े। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है उन सारे कैंडिडेट के लिए जो टीआरई 3.0 में पास आउट हो चुके हैं और काउंसलिंग की तैयारी कर रहे हैं, विद्यालयों में पदस्थापना की तैयारी कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन इंतज़ार के बीच में आपको इस वीडियो को देखने की ज़रूरत है, और इस वीडियो को देखने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की भी ज़रूरत है, और अपने दोस्तों को, जो भी आपके मित्र होंगे या आपके मित्र नहीं भी होंगे, उनको भी इस वीडियो की काफ़ी आवश्यकता होगी। तो काइंडली मेरे इस वीडियो को आप शेयर भी कर देंगे। आइए हम फटाफट जान लेते हैं कि डीवी में आपको क्या सावधानियां बरतनी होगी जिससे कि आपका डीवी एकदम कुशलतापूर्वक हो जाए और आपकी पदस्थापना हो जाए, क्योंकि डीवी में डाउटफुल होने के बाद बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है और ऐसा न हो, इसीलिए हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने आए हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि अब आपका जो पोर्टल होगा bpsc.bih.nic.in का जो पोर्टल होगा, उस पर आपको जाके क्या करना होगा, उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। सबसे पहले तो आपको जैसे ही अब आप लॉगिन कीजिएगा बीपीएससी के साइट पे, तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया होगा वो सब आपको दिखेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया होगा। और उस पर वाटर मार्क भी बीपीएससी का जो लोगो होता है ना, वो लग गया होगा। तो आपको वो हूबहू वो डाउनलोड कर लेना है, उसका 2-2 प्रति 3-3 प्रति, आपको जो अच्छा लगे एकदम कलरफुल डाउनलोड करवाइएगा। और बढ़िया प्रिंटर से, आपके घर में होगा तो ठीक है, नहीं तो जा कर के साइबर कैफ़े या बहुत सारे ऐसे शॉप्स खुले हुए रहते हैं जो पीडीएफ से आपको प्रिंट आउट निकाल देते हैं। तो एकदम स्पष्ट होना चाहिए, कहीं भी कुछ मिटना नहीं चाहिए, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। तो वो जो प्रिंट आउट निकालिएगा ना, आप 2-2 प्रति में आप निकालिएगा और 2 फाइल बना करके उसको आप अभी से रख लीजिएगा। बाद की चिंता आपको नहीं करनी है, मतलब बाद में आपको ये सब नहीं करना है। अब वो प्रति तो आपके पास हो गया, उसके साथ साथ अब क्या करना है कि आप ये ध्यान रखिएगा, सबसे मूल चीज़ बता दें आपको कि आपके आधार से आपका मोबाइल लिंक्ड होना चाहिए। आपका जो आधार कार्ड है उससे आपका मोबाइल लिंक्ड होना चाहिए, वो चालू हालत में होना चाहिए। आमतौर पे देखा गया है कि बहुत सारे लोग आधार कार्ड बनाते समय जो मोबाइल नंबर यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोगों का तो 10-15 साल पुराना आधार कार्ड भी रहता है, बचपन में बन गया, उसको अपडेट नहीं कराया, या मतलब जो भी हो, तो उस स्थिति में आपका मोबाइल नंबर गुम हो जाता है, आपने सिम बदल दिया होता है, या हो सकता है कि आपके गार्जियंस का मोबाइल नंबर उसमें दिया रहता है आधार कार्ड से, या किसी में रहता भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये कैसे आपको इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि UIDAI के साइट पे जाएंगे और वहाँ पे आपको आधार से रिलेटेड सारी सुविधाएं उपलब्ध रहती है। आपको नहीं आएगा तो किसी साइबर कैफ़े में भी जा करके इसको देख लेंगे, और वहाँ पे चेक आप कराएंगे। जो आपका 12 अक्षर का आधार कार्ड होता है वो दीजिएगा उनको, तो वहाँ पे वो चेक कर पाएंगे कि आपके मोबाइल पे OTP इमीडिएट आ रहा है कि नहीं, यानी 1 टाइम पासवर्ड, जिसके थ्रू आपका काउंसलिंग से लेकर के नियुक्ति पत्र आपको प्रोवाइड की जाती है। बहुत ऐसा देखा गया है कि आपके मोबाइल पे OTP नहीं गया, जिससे कि आपका नियुक्ति पत्र रुक गया है। तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे कि अभी से आप सचेत हो जाएंगे और सबसे पहला काम जो करेंगे, अपने आधार कार्ड को दुरुस्त करेंगे। अगर आपका OTP चला जाता है वो साइबर कैफ़े में, तो निश्चित तौर पे वहाँ भी आपका OTP जाएगा, बशर्ते कि आपका मोबाइल नंबर उस समय तक चालू हालात में हो और बैलेंस भी हो। आजकल बैलेंस ख़त्म हो जाने से भी SMS नहीं आता है, तो ये होना चाहिए।
अगर आपका लगता है कि OTP नहीं जा रहा है आपके मोबाइल पे, तो आप क्या करेंगे कि इमीडिएट पोस्ट ऑफिसेज़ वगैरह में, डाकघर में आपका आधार से रिलेटेड सुधार होते हैं, मोबाइल लिंक किए जाते हैं। आजकल तो बैंक्स वगैरह में भी आपके संबंधित ब्लॉक्स में भी आधार से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। तो आप क्या करेंगे कि वहाँ पे मूव करेंगे और वहाँ जा कर के अपना इमीडिएट मोबाइल नंबर लिंक करा लेंगे। लिंक कराने के 2 दिन के बाद ही आपके मोबाइल पे एक SMS आ जाएगा कि आपका मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक कर दिया गया है। तो आप आश्वस्त हो लेंगे और फिर से एक बार आप जा कर के साइबर कैफ़े में या खुद से आप चेक कर लेंगे, और अगर OTP आ जाता है तो आप निश्चिंत हो जाएंगे कि आपको कहीं कोई परेशानी होने वाली नहीं है। तो ये आप ध्यान रखिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट कर लीजिएगा आप, कि कभी कभी क्या होता है कि वर्चुअल आईडी एक होता है, आप ध्यान रखिएगा। वर्चुअल आईडी होता है वो आधार कार्ड के साथ ही जनरेट हो जाता है कभी कभी, या खुद से लोग जनरेट किए रहते हैं। तो होता क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि आप 2-3 VID भी आपका जनरेट हो जाता है। आधार कार्ड में 2-3 VID भी जनरेट हो जाता है और सबको आप लेमिनेट करा के रख लेते हैं। कुछ लोगों का डाकघर से भी आपके एड्रेस पे, दिए हुए पते पे चला आता है आधार। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपने BPSC के पोर्टल पे फॉर्म भरते समय कौन सा ये आधार अपलोड किया था, वो आपके लॉगिन में आपका ओपन हो जाएगा, जिसमें कि वाटर मार्क लगा रहता है। तो वो ध्यान रखिएगा कि जो आधार आपने अपलोड किया है फॉर्म भरते समय, हूबहू वहीं आपका हार्ड कॉपी के रूप में, यानी ओरिजिनली वही आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। एकदम स्ट्रिक्टली इसको आप नोट कर लीजिएगा कि वो आधार ही होना चाहिए जो आपने एट ए टाइम, जो ड्यूरिंग फॉर्म सबमिशन आपने ये सबमिट किया था, आधार वही हूबहू होना चाहिए। नहीं है तो उसको किसी तरह से खोज करके अभी से इकट्ठा कर लीजिए, उस समय आपको परेशानी, क्योंकि काउंसलिंग और DV का डेट कभी भी निकल सकता है और आपकी पदस्थापना कभी भी हो सकती है। इसीलिए आप सतर्क रहेंगे और सावधान रहेंगे, और ये आधार कार्ड का आपका वही होना चाहिए जो आपने उस पर डाला है। एक चीज़ और गौर करिएगा कि अभी जा कर के किसी भी डॉक्यूमेंट्स में, किसी भी कागजात में आप सुधार नहीं करवाएंगे। ध्यान रखिएगा। आधार में बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जी फॉर्म भरने के बाद अपने आधार में कुछ सुधार करवा लेते हैं, जैसे कि एड्रेस वगैरह। आमतौर पे जब लड़कियों की शादी होती है तो वह जा कर के अपने हस्बैंड का एड्रेस करवा लेते हैं। तो अगर ऐसा हुआ होगा तो आप काइंडली चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आधार आपका जो सुधरवाने का जो लिमिट है ना, वो कुछ भी नहीं है। आप अपने आधार में एड्रेस कभी भी सुधरवा सकते हैं। 7 दिन में, 8 दिन में वो सुधर के चला आता है, और वो मतलब हज़ारों लाखों बार सुधरवा सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपने इस बीच में ये गलती कर दिया है, बहुत सारे कैंडिडेट ये गलती कर दिए होंगे, खास करके जो लड़कियों का जिनका इस बीच में मैरिज हो गया होगा, वो उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो आप आपके आधार से अगर हूबहू एड्रेस नहीं मिल रहा है, पति की जगह पे पिता का पता हो गया, तो ध्यान रखिएगा, इसको आप इमीडिएट जाकर सुधरवा लीजिएगा, क्योंकि आधार सुधर जाता है। ठीक है। तो किसी भी प्रकार का आपका उसमें अलग नहीं होना चाहिए। आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया DV में, उसी टाइप से ये आपका वेरिफिकेशन होता है। आपको बता दें कि वेरिफिकेशन में आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले तो आपको ये आप जाइएगा वहाँ पे, आपका बायोमेट्रिक वगैरह सब कुछ आजकल तो आम हो गया है। बायोमेट्रिक लिया जाएगा, वहीं मैंने बताया आपको, आधार का OTP जाएगा, उसके बाद आपका शुरू हो जाएगा। और ये देखा जाएगा कि आपने जो फॉर्म भरते समय, क्योंकि फॉर्म भरते समय TRE 3.0 में ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन तो लगा नहीं था, वहीं आपका डोमिसाइल लगा होगा, उसके बाद अगर कोई कैटेगरी में है तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट या EWS लगा होगा, या कोई पहले से नौकरी कर रहा है तो उसका पेपर लगा होगा, उसके बाद मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगा होगा, और उसके बाद ये BA और B.Ed वगैरह का सर्टिफिकेट लगा। तो ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स तो लगता नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपने प्रिंट आउट ये निकाला है हॉलमार्क्स के साथ, उसका लोगो के साथ, वाटर मार्क के साथ, सॉरी, तो वहीं आपके पास होना चाहिए। ज़्यादा इधर उधर का एडमिट कार्ड वगैरह, बहुत सारे लोग हैं जो कुछ अनदर सर्टिफिकेट मार्कशीट लेके भी पहुंच जाते हैं, जिससे कि काउंसलिंग करने वालों को परेशानी होती है, और वो आपको थोड़ा सा या तो बैक कर देंगे या आपको परेशान कर सकते हैं। ऐसा आमतौर पे होता नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि आपके पास जो भी प्रति आपने प्रिंट आउट निकाला है वाटर मार्क के साथ BPSC के, वही डॉक्यूमेंट ओरिजिनली आपको प्रोड्यूस करना होता है। वो आपका मैच कर गया
तो आपका सब कुछ सही हो जाता है और आपको बाद में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं झेलनी पड़ती है। तो ये सावधानी बरतिएगा कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं ना, वो कहीं भी हो आप उसको, कभी कभी क्या होता है कि लोगों के पास उसका जेरॉक्स रहता है, उसको अपलोड कर देते हैं और उनके पास ओरिजिनल रहता ही नहीं है, कहीं खो गया होता है या कुछ भी हो गया। तो ऐसा स्थिति में आप इमीडिएट उसको फाइंड आउट करेंगे और अपने पास रखेंगे, क्योंकि वो हूबहू मैच नहीं करेगा तो आपको वहीं पे रोक दिया जाएगा। तो ये आपको सावधानी बरतनी होगी कि जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया है वहीं आपको लेकर के वहाँ पे जाना है। और तो बाद में बीपीएससी के साइट पे आपको दिशा निर्देश वगैरह समय समय पे मिलते ही रहते हैं। और ऐसा भी होता है कि फॉर्म भरते समय बहुत सारे साइबर कैफ़े वाले या आप खुद से जो भरते हैं तो गलती कर देते हैं, आपका सर्टिफिकेट जूम इन और जूम आउट करने के बाद थोड़ा सा पढ़ा नहीं जा पाता है, किसका है, मिट गया सर्टिफिकेट वगैरह, तो बाद में उसका डेट निकाला जाता है। आमतौर पे तो 1 और 2 में बाद में ऐसे सुधार के मौके दिए गए थे और दिए जाने भी चाहिए, क्योंकि किसी के साथ ऐसी परेशानी हो सकती है कि वो डॉक्यूमेंट्स गलत अपलोड कर दिया हो या जेरॉक्स अपलोड कर दिया हो, उसके पास ओरिजिनल नहीं है, उसने दूसरे का, मतलब कभी ऐसा भी होता है किसी दूसरे में किसी दूसरे का अपलोड हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में कैंडिडेट फेक या फर्जी नहीं हो जाते हैं, उनको सरकार को मौका देना ही चाहिए और सरकार देती भी है। बीपीएससी ने समय समय पे आपके जो मेल्स भेजे जाते हैं उससे देख करके वो, मतलब उसी सहूलियत के अनुसार वो समय समय पर गाइडलाइंस जारी किए जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि अभी आप बीपीएससी के साइट को जो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा उसको हमेशा वॉच करते रहिएगा। कभी भी कोई सूचना आए तो उसको आप पढ़ते रहिएगा कि आपका TRE 3.0 के सिलसिले में क्या सूचना निकल के आ रही है। और जाते जाते मैं एक बात और बताऊंगा आपको कि जो भी कैंडिडेट 3.0 में पास आउट नहीं किए हैं तो उनको निराश या हताश होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्द 4.0 भी आने वाला है। बीपीएससी के जो बहुत सारी वैकेंसीज अभी जो है आने वाली है, लमसम आपको 1.5 लाख के करीब आपका वैकेंसी आने वाला है TRE 4.0 में। तो आप कमर कस लीजिए, आपसे जो भी चूक हुई है आप पीछे की चीज़ों को भूलते हुए उस चूक को सुधारिए और 4.0 में निश्चित तौर पे सफलता प्राप्त कीजिए। हमारी आपके तरफ से हमको आपकी तरफ से गुड विशेष है, आपको आपका उज्जवल भविष्य हो, TRE 4.0 में आप पास आउट हो, हमारी ये कामना है। लेकिन इसके लिए आपको भी प्रिपरेशन करना होगा और तैयारी में अभी से जुट जाना होगा क्योंकि बहुत जल्द वो वैकेंसी आने वाली है। आजकल लगा हुआ है तो आपको समय नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए आप समय को ज़ाया न करते हुए अभी तैयारी कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों को भी काइंडली शेयर कर देंगे।